प्रवसे महि देवाहिदञ्चदायो सतमिन्नो सरदो अन्तिदेवा चतुरा नश्चक्रा जरशन्तनो नाम पुत्रासो चत्र पितरो भवन्ति मानो व्यारीरिकता युर्गन्धो हो आदितिदन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो मदर बिहारी लाल की। मेरे प्यारे नंदलाल मेरे मदन गोपाल 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जाने के लिए न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नर्म है चोट झिली न झिली भजले हरि नाम यरी रसना जने अंत समय तो हिली न हिली कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। अयो अयो रे गोपाल 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 अयो अयो रे गोपाल। आया कर सांवरे गलिन इन झूम झूम सांझे और सवेरे कभी दर्श तो दिखाया कर जाए कर यमुना के तट रोज रोज प्यारे बांसुरी अनोखी एक लहजा सुनाया कर। ताड़ी कादर कहत छाया कर नैनों बीच मेरे आए थार रूखो सूखो
गोपाल अयो अयो रे गोपाल अयो अयो रे गोपाल अयो अयो रे गोपाल अयो प्यारे नंदलाल 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 कृष्ण हरि बोल हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल तुम आते नहीं मनमोहन क्यों हमको इतना तड़पाते हो क्यों ये प्राण पखेरु लगे उड़ने तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों हम पापी से पापी प्रचंड बड़े कहो पापियों के लिए आते हो क्यों मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम धराते हो क्यों कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल ऐसे नहीं हम चाहने वाले आड़ी। ऐसे नहीं हम चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी और मिलाए निगाहें कितने ही मिले तुम सो बढ़ के हम तुम्ही को चाहे तुम्ही को सराहे जब लग घट में प्राण रहे हम नेह का नाता तुम्ही को निभाए कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल छान गिरे तो थमे तुमनी आकाश गिरे तो कहो थमे कैसे
लक्ष्मण जी वनवास के कारण चित्रकूट में वास कर रहे। चतुरंगनी सेना लेकर के भरत जी पीछे से आए। लक्ष्मण जी का माथा ठनका, अकेला ही समझ लिया है क्या? निष्कंटक राज्य चाहते हैं। राम जी ने कहा भैया है, मिलने आए हैं, क्योंकि हमको जब वनवास हुआ था तो ये ननिहाल में थे, इनको दुख तो हुआ होगा, बिना मिले चले गए, इसलिए अपने भाई बड़े भाई से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें आपको शंका कैसी? उन्होंने कहा शंका को स्थान तो भगवान इसी बात से है, अगर वो दीनता पूर्वक मिलने के लिए स्नेह से वशीभूत होकर प्रेम से मिलने के लिए आते तो 4 अंगों वाली सेना साथ में लेकर क्यों आते? ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ है? प्रभुता पाई जाहि मद नाई, राज मिल गया है ना, इसलिए मद चढ़ गया है। एक आदमी ऊंट पे चढ़ा हुआ जा रहा था, अरे बोले हिलता क्यों है? बोले जी मैं नहीं हिलता, सवारी हिलाती है। बोले वाह, जरा कस के पकड़ो, सवारी कैसे हिला देगी? बोले तुम कस के पकड़ के देख लो। ऊंट नीचे बैठाया, खुद उतरा, उसको बैठा दिया, ऊंट खड़ा हुआ। अब ऊंट की तो चाल ही ऐसी है, ऊंट हिलेगा तो उस पर सवार भी हिलेगा। क्यों भाई, कस के नहीं पकड़ा क्या? बोले ठीक कहते हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौरात है एक पाए बौराए। कनक नाम धतूरे का, कनक नाम सोने का। धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन 20, 25, 30 किलो सोना घर में हो तो धरती पर पैर नहीं पड़ते, आंखें चढ़ी चढ़ी रहती हैं। उसको तो खाने से नशा होता है और इसकी केवल प्राप्ति से नशा हो जाता है। ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसको प्रभुता मिली हो और उसको मद ना हुआ हो? मद केवल शराब का, अफीम का, भांग का, गांजे का नहीं होता, मद रूप का भी होता है, मद जवानी का भी होता है, मद पैसे का भी होता है, मद पद का भी होता है, मद कला का भी होता है, मद विद्या का भी होता है। राम जी ने कहा ये सारे तुम्हारे तर्क मेरे भरत के सामने खंडित है। भरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये चक्रवर्ती नरेश का ये जहद पद, जो अयोध्या के राज्य का पद, ये तो उसके सामने क्या चीज है। अगर इसको त्रिभुवनपति बना दिया जाए तो भी इसके ऊपर कोई मद होने वाला नहीं है। और ऐसी ही शख्सियत है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे श्री शंकराचार्य जी महाराज। जगत के गुरुदेव की पदवी पर विराजमान हैं। राजे महाराजे नवाब सेठ साहूकार दंडवत करके दर्शनों को, चरणों के स्पर्श को तरसते हैं। और मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो आपके ऊपर भरोसा कर बैठा और आपका कार्डों में नाम आपसे बिना पूछे ही छपवा बैठा। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। महाराज जी ने फोन के ऊपर कहा चिंता मत करो, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, यही शब्द है। यद्यपि चातुर्मास का नियम महाराज श्री जी का अन्य जय महात्माओं के साथ जैसे अपने यहाँ नियम चलता है, तो सावन भादो कुआर कार्तिक, कार्तिक की पूनम तक ये नियम चलता है। उसको तो खंडित नहीं किया जा सकता,
उसमें तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं जाया जा सकता। लेकिन जैसे वो चातुर्मास पूर्ण हुआ और महाराज श्री जी ने रात्रि को फ़ोन किया, भैया मैं चल दिया हूँ, वहाँ से चल पड़ा हूँ। और महाराज जी पहुँचे और अब आपके सामने दर्शन दे रहे हैं। आज की ये सभा महाराज जी की अध्यक्षता में विद्वत गोष्ठी जो हो रही है वो मधुर विलास के ऊपर विद्वत गोष्ठी हो रही है। पिछले जो है 30 तारीख से और जो है 6 नवंबर तक अपने जो है बाल व्यास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपने श्रीनाथ जी के सुपुत्र मनोज मोहन जी ने यहाँ सुंदर ढंग से 8 दिन का श्री मधुर विलास अष्टाह पारायण जो है संपन्न किया। और वो खूब धूमधाम से पब्लिक भी जो है पूरे जो है मनोयोग से वहाँ तक 8 दिन खूब आनंद से लिए। तो आज उसी के उपलक्ष्य में विद्वत गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। थोड़ी देर में ही परम श्रद्धेय परम आदरणीय मलूक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे भी फ़ोन पर वार्ता हो गई और वो भी अभी पहुंचने ही वाले हैं यहाँ, वो भी कृपा करके। और भी हमारे पीयूष जी महाराज भी शायद जो है पहुँचेंगे। महाराज जी को क्योंकि दिल्ली से विमान पकड़ना है और सीधे वहाँ पहुँचना है द्वारका, इसलिए फिर महाराज जी ने कहा चलें। मैंने कहा आइए, कृपा करके महाराज जी ही सर्वप्रथम पधारे हैं। अब हमारी भक्तिमती प्रिय बेटी पहले तो गणेश वंदना करेंगी और उसके पश्चात फिर जैसा कि नित्य प्रति हम लोग मधुर विलास के अंतर्गत गोपी गीत का जो है वर्णन आता है और गोपी गीत का पाठ होता है, उसको भी हमारी सुमन बिटिया करने जा रही हैं। सर्वप्रथम जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मीठे मीठे ताली बजाते हैं।
भी पूजते हैं सारे। एक बार आस जो लगाए कटन कलेश उसके सारे। एक बार आस जो लगाए कटते कलेश औंधे सारे। शरणागत को करो निहाल प्रीत बढ़ाओ जन प्रतिपाल। शरणागत को करो निहाल प्रीत बढ़ाओ जन प्रतिपाल। पूजिए हो पूजते गणेश तेरे गौर जा देना। पूजते गणेश सोनू गौर जा देना। अर्ज करूं देना विघ्नों को टाल। शीश पे मुकुट गले माला सुंदर स्वरूप है निराला। शीश पे मुकुट गले माला सुंदर स्वरूप है निराला। तेरा तेनों रोज ही ध्यावे पवे ना गरीबी संग पाला। जेड़ा तेन रोज ही ध्यावे करे ना गरीबी संग पाला। छोड़ के आवे माया जाल कर दो उसको माला माल। छोड़ के आवे माया जाल कर दो उसको माला माल। पूजिए हरिबो। पूजिए गणेश तुझे गौर जाके लाल। पूजिए गणेश तुम्हें गौर जा देना।